हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारियां चल रही होंगी। तो अब की बार तो बोर्ड ने बहुत अच्छा कर दिया, आपके पूरे टर्म को आपकी मदद के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ज़्यादा अच्छा रहा ना कि इसमें भी अच्छा सा कर लिया, उसमें भी अच्छा सा कर लिया। इकट्ठा नहीं करने पड़ेगा, आपको नंबर इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे, 2 बार में करके आसान से हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि खाक आसान कर दिया, एमसीक्यू के लिए पूरे चैप्टर्स पढ़ने पड़े, लगे रहे और एग्ज़ाम में इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे दिए कि बहुत कोशिश करने के बाद भी 60 से 70% मार्क्स ही आ पाए, उससे ज़्यादा आए नहीं। और अब सब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, आसान लग रहा था शुरू में तो, क्योंकि जैसे पहले हम रट रटा के करते थे और लिख डालते थे, जो कुछ भी लिख दिया और नंबर मिल जाते थे। लेकिन अब की बार जब प्री बोर्ड हो रहे हैं तो असलियत सामने आ रही है कि नंबर 3, 4, 2 इससे ज़्यादा ही नहीं आ रहे। टीचर्स जब मिलने जाओ तो डांट लगा रहे हैं कि क्या पढ़ाई करी है तुम लोगों ने, इतने नंबर लेके तो क्या तुम बोर्ड में बैठने जा रहे हो? इस तैयारी के साथ बोर्ड में बैठोगे, जो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है याद ही नहीं हो रहा है, और याद हो गया तो पेपर देखते हैं तो सामने लगता है कि अरे ये तो हमने पढ़ा तो था पर अभी दिमाग में ही नहीं आ रहा है। और या फिर जब लिख रहे हैं तो स्पीड ही नहीं है, कैसे करें? पर अब कौन समझाए कि आता तो था पर दिमाग से निकल गया, और इतना लिखने की आदत छूट चुकी है कि हम बहुत कोशिश करके भी लिमिटेड टाइम में वो लिख नहीं पा रहे हैं। तो कैसे लिखें, क्या करें जो 90+% मार्क्स आ जाए? क्या किया जाए? तो घबराहट बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बोर्ड की डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे घबराहट बढ़ रही है। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी तो उसमें बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डाली हुई थी पेरेंट्स ने और कुछ स्कूल वालों ने भी, कुछ टीचर्स ने भी, कि बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो ऑफलाइन ना हो क्योंकि कोरोना का डर तो अभी भी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी बोर्ड के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे, यानी वो आखिरी उम्मीद भी जाती रही। तो उसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि कैसे करें जो बोर्ड के एग्ज़ाम में सफलता पाएँ और अपनी 95% और 100% को एश्योर कर सकें। आप चाहें तो पेन पेपर लेकर और नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज बांट लें, यानी जो भी चैप्टर आपको सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है उसको सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, इस तरह से करके सीक्वेंस में बांट लें। दूसरा स्टेप, सबसे आसान सब्जेक्ट जो आपको लगता है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपको लगता है, उसको सबसे ऊपर रखें चुन करके, उसके बाद में सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला, इस तरह से करके रखें। तीसरा स्टेप, अब उस सब्जेक्ट में से जो आसान वाला चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर जो सबसे आपको इंटरेस्टिंग लगता है, उसको सबसे पहले रखें, सेकंड नंबर पे दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, इस तरह से करके सीक्वेंस में बना करके रख लें। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इस सब काम में आपको, लेकिन ये आपकी प्रिपरेशन है एक तरीके से। उसके बाद में उस चैप्टर को, जो आपने सबसे आसान वाला चैप्टर लिया था, उस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखें। जो सबसे कम नंबर वाले क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं उनको पहले, उसके बाद ज़्यादा नंबर वाले, उसके बाद ज़्यादा नंबर वाले, धीरे धीरे करके मैक्सिमम नंबर वाले नंबरों तक आप पहुंच जाइए। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी हेडिंग्स बना लीजिए, पॉइंट्स में डिवाइड करिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट्स, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 5 पॉइंट्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन 4 पॉइंट्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पॉइंट्स। हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके नंबर डिवाइडेड हैं, मार्किंग स्कीम है, उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आप उसको करिए और हेडिंग्स बना लीजिए, हर क्वेश्चन की हेडिंग और साथ में उनके डायग्राम्स। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जैसे है आपका, तो केमिस्ट्री में फार्मूले एक एक करके सारे लिख लीजिए और फार्मूले रट डालिए आप, क्योंकि अगर फार्मूला रटा हुआ है तो आपको आसानी से करने में अच्छा लगेगा।
और आप कर पाएंगे। उसमें भी आसान फार्मूला पहले और कठिन फार्मूला बाद में। आसान फार्मूले को लेकर के कम से कम 5 क्वेश्चंस कर डालिए, फिर कठिन वाला, फिर उससे कठिन वाला, इसी तरह से फिजिक्स में लीजिए और इसी तरह से मैथ्स में लीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज आप इसको चुन करके और तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में चौथा कदम आपका जो है वो है, आप इनमें से जो सबसे आसान वाला चैप्टर लिया था उसका क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, खुद ही बनाइए क्वेश्चन पेपर। और टाइम जो आपका पेपर में एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है 3 घंटे का टाइम, वो 3 घंटे का टाइम आप स्टॉप वॉच में सेट कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम डिवाइड करना है। जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगाना है आपको। और जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं देना है। और 1 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें 1 मिनट से ज़्यादा बल्कि 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स तक का टाइम देना है, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। जब क्वेश्चन करने लगे तो सबसे पहले सबसे कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले करें, उसके बाद में उससे ज़्यादा वाला, उससे ज़्यादा। आप कहोगे कि अगर मान लीजिए लास्ट में जाके हमारे 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन छूट गए तो कम नुकसान होगा, लेकिन अब 5 और 6 नंबर वाला क्वेश्चन छूट गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप छोटे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं और आप कम टाइम में वो सारा कुछ कर लेते हैं। आपके पास में बड़े क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादा टाइम बच जाता है, जबकि इसकी जगह अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होता है, पूरे 3 घंटे का टाइम। आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम निकाल देते हो और वो आपका पेपर लास्ट में जाके छूट जाता है। अगर आप इसको पहले से अपने हिसाब से छोटे क्वेश्चन से, कम नंबर वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आपका देखिएगा कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इसमें एक चीज़ की और ध्यान रखना है कि आपको कम से कम आधा घंटा अपने हाथ में बचा के रखना है लास्ट में। यानी अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे में आपको ख़त्म करना है। इसके बाद में एक चीज़ और का भी ध्यान रखना है कि अंधाधुंध फालतू का ना लिखें, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखें, उससे ज़्यादा लिखने में आप अपना समय गंवाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप कर जाएं, छोड़ दें, उसके लिए स्पेस छोड़ दें। और जब लास्ट में आधा घंटा जो आपने बचा के रखा हुआ है ना, वो बेकार नहीं जाने वाला है। उस टाइम में, उस आधे घंटे में उन क्वेश्चंस को आप फिर से व्यू करें और जो क्वेश्चंस आए उनको आराम से कर दें, और जो नहीं आए उनमें भी कुछ ना कुछ तो लिख ही दें, छोड़ें नहीं। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। पहली बार में जब आप ये पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्पीड की वजह से आपका पेपर छूट गया, लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप इसी प्रैक्टिस को नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ में करेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक सब्जेक्ट तैयार होते होते आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप खुद को बोर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार पाएंगे। इसी तरह से मैथ्स की तैयारी करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करें, साइंस की तैयारी करें 10th के बच्चे, और 10th के बच्चे सोशल साइंस की तैयारी करें इसी तरह से। और शुरू में जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, और बुक में से देख करके, है ना बेवकूफ़ी वाली बात कि बुक में से देख के, आंसर देख के हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, आंसर देख के सॉल्व करें, उसमें आपको स्पीड का पता लगेगा, कितनी देर में वो उतना बड़ा क्वेश्चन देख कर भी आप कर पाए। और फिर आप उसको 1 बार 2 बार देख के करा और फिर बिना देखे किया, तो आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ज़्यादातर बच्चे अनसक्सेसफुल आत्मविश्वास की कमी के कारण होते हैं। तो आत्मविश्वास जब आपका बढ़ेगा तो आप बहुत आसानी से काम को कर पाएंगे। ये मॉक टेस्ट देते टाइम इस तरह से व्यवहार करें जैसे आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मॉक नहीं दे रहे हैं, रियल दे रहे हैं, तो आपको पूरा अंदाज़ा लगेगा। डिसिप्लिन फॉलो करें, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है उसके लिए पूरी तरह से डिसिप्लिन होकर के काम करें, क्योंकि जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप इसके लिए मेरी एक बुक है हुर्रा याहू, अगर वो पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा सफलता के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उसको पढ़ करके आपको बुक में मार्केट में अवेलेबल आसानी से आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट्स बुक डिपो पे मथुरा में। और अगर आप
बाहर कहीं रहते हैं तो ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। अरुणा शंकर के नाम से, राइटर अरुणा शंकर, और आपका बुक का नाम है हुर्रा याहू, आई एम 100%। तो यू विल बी 100% आफ्टर रीडिंग दिस बुक एंड फॉलोइंग इट। और इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद में समय नष्ट ना करें, पूरी तरह से पेपर पे कंसंट्रेट करें। अगर आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद को हल्का महसूस करेंगे और बोर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार पाएंगे। डर भाग चुका होगा और देख लीजिए सब कुछ कितना आसान है। अब एक आखिरी चीज़ जो करनी है, जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 मिनट पहले मेडिटेशन करना है रोज़ दिन में। सुबह उठे 5 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का तरीका भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है अपने दूसरे वीडियोस में। अगर आप लिंक शेयर करते रहेंगे और आप सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। और उसमें आपको मेडिटेशन की तरीका बताया गया कि किस तरह से मेडिटेशन करना है। उस मेडिटेशन करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। दिन में कितनी भी बार मेडिटेशन कर सकते हैं, 5 मिनट का टाइम कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। जब भी पढ़ने बैठें तो कुछ सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ, पहले भी वीडियोस में मैंने बताए हुए हैं, आपको यहाँ फिर से बताए जा रहे हैं। उसको आप आँख बंद करके ऊंची आवाज़ में, इतनी ऊंची आवाज़ में कि आप भी सुन सकें और ईश्वर भी सुन सके और सब लोग सुन सकें, अवश्य बोलें, बिना शर्माए हुए, बिना झिझके हुए। वो शब्द हैं, धन्यवाद ईश्वर, आपकी कृपा से मैंने आज जो कुछ भी पढ़ा वह मुझे पूरी तरह से याद हो गया। मेरा ये सब्जेक्ट पूरी तरह से तैयार है और मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मेरी परीक्षाएं भी बहुत अच्छी हो रही हैं। आपकी कृपा से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मेरा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। अब जो परसेंट आप चाहते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए, जिसके लिए आपने तैयारी की थी, वो परसेंटेज बोलें। जैसे मेरे 94% मार्क्स आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे अभ्यास को कम से कम 2-3 बार दोहराएं और जब भी समय मिले तब दोहराएं, जब पढ़ने बैठें तब दोहराएं। और किस तरह से पढ़ाई करनी है, बीच में मन बहकने लगा तो घूम आए, टहले आए, वॉक कर लिया, वो आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखें। और सबका, ईश्वर का साथ है आपके साथ में, बड़ों का आशीर्वाद है, टीचर्स का सहयोग है आपके साथ में, और मेरा भी आशीर्वाद है। बी सक्सेसफुल, गॉड ब्लेस यू।